तो प्रिपरेशन मेथड के बाद आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप खुद से रीड आउट कर लेना बुक में से, एनसीईआरटी बुक में से। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो दे बोथ अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? देखिए दोनों के पास ही क्या होता है आप लोगों का कार्बोनाइल ग्रुप होता है, दैट इज C+O, ठीक है। तो C+O में ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो आपके पास क्या हुआ, कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कार्बन के ऊपर किसका एडिशन इजीली पॉसिबल है? कार्बन के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हो गया है उसकी वजह से क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन इजीली करा सकते हैं, ठीक है। सो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो आपके एल्डिहाइड है वो ज्यादा इजीली दे देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एज कम्पेयर टू कीटोन्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए एल्डिहाइड्स में क्या होता है आपका C+O और ये H ग्रुप होता है, हाइड्रोजन होता है। जबकि मैं कीटोन्स की बात करूं तो कीटोन्स क्या होते हैं आपके C+O और R ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों ही एल्काइल ग्रुप हैं और एल्काइल ग्रुप क्या है, एक बड़ा ग्रुप होता है। और यहाँ पे क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, एक आपका हाइड्रोजन है। तो दो बल्कि एल्काइल ग्रुप कीटोन्स के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन है वो इतना इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता। जबकि एल्डिहाइड में एक स्मॉल ग्रुप होने की वजह से या भीड़ भाड़ कम होने की वजह से आपका क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो इजीली पॉसिबल हो जाता है। दैट इज व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जहां से हम देख पाते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके दे रहे हैं। तो पहला क्या है आप लोगों का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन दैट इज H और साइनाइड आपका होता है CN। HCN का एडिशन कैसे कर रहे हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स? तो देखो ये C+O जो कीटो ग्रुप आपका कार्बोनाइल ग्रुप आपका दोनों में होता है, एल्डिहाइड्स में भी और कीटोन्स में भी। इसमें HCN की रिएक्शन करानी है तो ये ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों का, HCN को अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को लेगा, सेम नेगेटिव कहाँ जाके, न्यूक्लियोफाइल। CN यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, याद रखना, ठीक है। CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, बीइंग द नेगेटिव चार्ज, ये आपका कार्बन पे जाके अटैक पॉसिबल कर पाएगा। तो ये आपका क्या बना, ये दो ग्रुप जो भी हैं वो लगे रहेंगे और इसके बाद यहाँ से एक ये पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया था। तो ये ऑक्सीजन के साथ आके क्या जुड़ा है आप लोगों का, हाइड्रोजन दैट इज OH और कार्बन के साथ आपका CN। ये आपका यहाँ पे कंपाउंड बन गया है, इसको बोलेंगे CN भी है और OH भी है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, साइनो और OH ग्रुप के लिए हाइड्रोजन, साइनो हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखो सेम चलेगा, ये प्रोसीजर सब में चलेगा। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इसका फॉर्मूला है NHSO3। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से ये प्रयोग होगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। मेटल पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और बाकी का आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव जोड़ देना, पॉजिटिव पे नेगेटिव का एडिशन करा देना। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स क्या है आपका ROH का एडिशन सेम वे में आपको कराना है। डेट इज ROH का आप ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक होगा आपका, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो सेम पॉजिटिव को नेगेटिव पे भेजना है और नेगेटिव को पॉजिटिव पे भेजना है। नेक्स्ट है आप लोगों का जो आपका इम्पोर्टेंट है इसमें, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया या इसके डेरिवेटिव जो हैं, तो न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया सिंपल आपका NH3 या इसका डेरिवेटिव, अगर मैं हाइड्रोजन को हटा कोई और ग्रुप लगा दूं तो ये NH2 और ये Z जो ग्रुप जुड़ा है डेरिवेटिव्स की तरह, ठीक है। तो उसका एडिशन कराएंगे तो आपका सेम वे में चलेगा, आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करना, तो ये भी आपका हो जाएगा। आपको यहाँ पे कैसे करना है एडिशन जो आप करोगे, देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना है H2O को, तो आपका क्या रह जाएगा, ये बॉन्ड्स जो भी हैं ग्रुप्स एज इट इज, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N और N के साथ जो भी डेरिवेटिव आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। C+N और Z ऑफ वाटर हमेशा बाहर निकलेगा। तो ये जैसे आपकी रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे,
तो मान लो मेरे पास ये Z क्या है आप लोगों के, एल्काइल, एराइल, OH, NH2 कुछ भी हो सकते हैं। मान लो मैं एक बेसिक रिएक्शन करा रही हूँ इसकी अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या होता है आपका NH3 को मैं ऐसे लिख रही हूँ NH2 इधर और एक H इधर, तो आपका यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बनेगा C डबल बॉन्ड NH। और C डबल बॉन्ड NH का नाम क्या है, मैंने पहले बताया है, इमाइन बोलते हैं इसको, C डबल बॉन्ड NH को। ठीक, तो बस आपको कुछ नहीं करना, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है और बाकी के ग्रुप्स को जस्ट जोड़ देना है। नेक्स्ट आपका है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या है, अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन कराते हो सिंपली डिपेंडिंग अपॉन द रिड्यूसिंग एजेंट आप कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप इनका रिडक्शन करा रहे हो यूजिंग सोडियम बोरोन हाइड्राइड दैट इज NaBH4 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज LiAlH4, तो इन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है दोनों ही आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एल्डिहाइड आपका रिडक्शन पे प्राइमरी अल्कोहल देंगे और कीटोन्स आपका रिडक्शन पे सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। अगर आप यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर दो, अगर यूज करते हो जिंक अमेलगम दैट इज जिंक मर्करी। जिंक अमेलगम क्या है, जिंक और मर्करी का मिक्सचर यूज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन का वो रिड्यूस हो जाएगा किस में, टू द CH2 ग्रुप। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, क्लैमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखो ये कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में प्रेजेंट होता है, इस रिएक्शन कराई जिंक अमेलगम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये CO ग्रुप आपका रिड्यूस हो जाएगा इन द CH2 ग्रुप। रिएक्शन का नाम है क्लैमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। सेम बट ऑन द अदर हैंड आप इसकी रिएक्शन अगर कराते हो कार्बोनाइल ग्रुप की जो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में है, ठीक है, इस रिएक्शन कराते हो NH2 ये आपका अमोनिया का डेरिवेटिव है और इस डेरिवेटिव का नाम है आप लोगों का यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजीन। ये डेरिवेटिव का नाम क्या है आप लोगों का, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन के साथ कराते हो तो अमोनिया डेरिवेटिव तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, तो देखिए वाटर को बाहर निकालो, H2O को बाहर निकालो, तो आपका क्या बचा, C डबल बॉन्ड N और यहाँ से H2 तो गया वाटर के साथ, तो C डबल बॉन्ड N और आगे क्या है NH2, C डबल बॉन्ड N NH2। ठीक, इसका आप किसी सॉल्वेंट में इसको घोलोगे या इसको मिक्स करोगे तो आपका ये ग्रुप पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा इनटू द CH2 ग्रुप। और यहाँ पे रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो ये यहाँ पे आपकी काफी नेम रिएक्शन आ रही है जहाँ पे आपको ध्यान देने की इम्पोर्टेंट, मतलब सारी की सारी नेम रिएक्शन आपकी क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये देखो पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं ये। डन। नेक्स्ट टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट में वो अलग से वीडियो में कंसिडर करूंगी, इस वीडियो में नहीं। उसके बाद भी आपकी काफी नेम रिएक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, 3 एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। वो आपकी नेक्स्ट पार्ट में सारा का सारा डिस्कस होगा। टिल देन जितना पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है वो ध्यान से देखना है। जो नेम रिएक्शन है वो खुद से नोटबुक में नोट डाउन करनी है, समझनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए इन रिएक्शंस को समझने में। बस आपको हर एक रिएजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए कि ये रिएजेंट मेरा क्या कर रहा है, तो आप वहाँ पे इजीली वो रिएक्शन कर दोगे।